दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों, वसीम रिजवी का नाम आप सभी ने सुना होगा। यह बंदा कुरान से 26 आयतें निकालता है और कहता है ये आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। उसके बाद यह सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करता है कि कुरान से इन आयतों को हटाना चाहिए। इसके बाद तो इसने नीचता की भी हद पार कर दी। इसने क्या किया कि अब एक नया कुरान लिखा है जिसमें से इन 26 आयतों को हटाया है और कह रहा है कि कुरान के सूरा भी क्रमबद्ध तरीके से नहीं थे, इनको क्रम में किया है। इसके बाद मोदी गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है कि सारे मदरसे में इसको अवेलेबल किया जाए, इसी कुरान को पढ़ाया जाए। अब यह बंदा ऐसा क्यों कर रहा है जरा समझिए। पूरे विश्व के मुसलमान मानते हैं कि कुरान जैसा आया, अल्लाह का मैसेज जिब्रील आके मोहम्मद साहब को देता और वैसे वैसे ही मैसेज उतरता गया। तो जो कुरान जैसा 1400 वर्ष पहले आया था आज भी वैसा ही है, ये पूरे विश्व के मुसलमान मानते हैं, पवित्र कुरान मानते हैं। अब इस कुरान में फेरबदल करना इससे मुसलमानों की भावना आहत होगी और इसी में कोई मुसलमान अगर इस वसीम रिजवी की हत्या कर देता है तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और तमाम कई लोग निकलेंगे, कई नेता भाषण देने लगेंगे कि देखो भाइयों, ये मुसलमान के नहीं हुए सगे तो तुम्हारे क्या होंगे। और इस तरह से जो हिंदुओं का वोट है पोलराइज करने का कोशिश किया जाएगा। दोस्तों, मैं यह बता दूं कि यह वसीम रिजवी है कौन। यह सिया वक्फ बोर्ड का कभी चेयरमैन हुआ करता था। यह बंदा बीजेपी में कोई सदस्य नहीं है। बीजेपी ऐसे बंदों को खोजती है और यह बंदा अमित शाह और मोदी के लिए कार्य करता है, उनके हाथ की कठपुतली है। देखिए, बीजेपी में शहनवाज हुसैन और नकवी को छोड़ दिया जाए तो एक ही दो मुसलमान गिने चुने नेता है। अब बीजेपी के हाथ में एक ऐसा कठपुतली हाथ लगा है, इस कठपुतली को इस्तेमाल करके बीजेपी हर एक जगह से चुनाव जीतना चाहती है। क्या हुआ वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ दोस्तों? पश्चिम बंगाल के चुनाव के पहले यह बंदा जब कहा कि 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती है, सोचा मुसलमान उग्र होगा, तोड़ेगा फोड़ेगा, इसकी हत्या करने की कोशिश करेगा, गोदी मीडिया इन सारी बातों को दिखा के मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाएगा। लेकिन मुसलमान सब्र का बांध तोड़ने नहीं दिया। सब्र का बांध टूटा। कब टूटा? चुनाव के दिन टूटा। और क्या हुआ जब टूटा? तो 2 मई को सामने है जो आदमी रविन्द्रनाथ टैगोर बन के घूम रहा था जगह जगह, वह आसाराम बापू बन के उसको बंगाल ने छुट्टी कर दिया। अब अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है। यही कारण है कि वसीम रिजवी फिर इस तरह की घटिया और नीच हरकत कर रहा है। जैसे ही इस पे कोई आक्रमण होगा दोस्तों, तुरंत पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और भाजपा के ऐसे कई नेता जो है मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने लगेंगे। आपको बता दें कि आए दिन उत्तर प्रदेश में मस्जिद को शहीद किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मस्जिद शहीद होगा, मुसलमानों का भावना भड़केगा, मुसलमान तलवार लेके, भाला लेके, ये सब लेके आएगा और पुलिस को मारेगा, हिंदू मुस्लिम दंगा होगा और उस दंगे का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा के 2022 के चुनाव में आ जाएगी। वसीम रिजवी की औकात नहीं है कि कुरान के 26 आयतों को हटवा ले। इसकी औकात नहीं है जो कुरान लिखा है उसको मदरसे में पढ़वा ले। आर्कियोलॉजी और इतिहास दो ऐसा सब्जेक्ट है कि पुराने चीजों को ही कोर्ट जो है, भारत का संविधान जो है ओरिजिनल मानता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनर और लेटर यही आएगा कि वसीम रिजवी जो है एक तरह मेंटल बकवास करता है, जो है भावना भड़काने का कार्य कर रहा है। ऐसे कुरान को किसी भी मदरसे में पढ़ाया नहीं जाएगा और कुरान से कोई 26 आयतें हटाई नहीं जाएगी। लेकिन इस तरह का कार्य करने का उद्देश्य एक ही है दोस्तों, उद्देश्य है मुसलमानों के भावनाओं को भड़काना, मुसलमानों को उग्र करना, उग्र करके और पूरे देश में दिखाना कि मुसलमान जो है उग्र होते हैं, मुसलमान आक्रमण करते हैं। याद रखिए, यति नरसिंहानंद मोहम्मद साहब के ऊपर कमेंट कब दिया? बंगाल चुनाव के पहले। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का चुनाव मोदी गवर्नमेंट के लिए इतना अहम है, योगी के लिए इतना अहम है कि अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव ये लोग हार गए तो 2024 में मोदी जी का ये जो है ना दाढ़ी बनवा के गुजरात भेज दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का ये लोग चुनाव जीतने के लिए हिंदू और मुस्लिम बंटवारा का ही कार्य करेंगे। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे टट्टू, यति नरसिंहानंद जैसे टट्टुओं को इस्तेमाल करेंगे, वसीम रिजवी जैसे कठपुतली को इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके किसी भी तरह मस्जिद तोड़वाएंगे, किसी भी तरह मुसलमानों के भावनाओं को आहत करेंगे ताकि मुसलमान अपना उग्र रूप दिखाए और जिसका फायदा इनको अगले वर्ष चुनाव में मिले। भारत का मुसलमान इतना गधा नहीं है, इतना मूर्ख नहीं है। भारत का मुसलमान बहुत ही अब चालाक हो चुका है। भारत का मुसलमान जरूर प्रतिक्रिया देगा। किस दिन देगा? जिस दिन उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, जिस दिन 2024 में चुनाव होगा, भारत का मुसलमान उस दिन प्रतिक्रिया देकर बता देगा। जो अमित शाह बंगाल में कहते थे 200 पार, 200 पार तो टीएमसी हो गया, आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे।
इन लोगों की यही नीच और बचकाना हरकतें हैं दोस्तों कि हिंदू मुस्लिम करो। आज विकास के नाम पे आप ही बताइए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा क्या बोलेगी? क्या ये बोल सकती है कि हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, हमने वैक्सीन दिलवा दिया? 1 वर्ष कोरोना का था, कोई व्यवस्था नहीं हुआ, अंत में लोग कुत्ते की मौत मरे और मरने के बाद भी उनके 100 को कुत्ता खाया। ये जग जाहिर है। धर्म परिवर्तन के खिलाफ ये लोग बात करते हैं। सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन तो इन लोगों ने करवाया। जो हिंदुओं का दाह संस्कार जला के होता था उनको दफनाया गया। दफनाने के बाद जो रामनामी इनके ऊपर डाला गया था, सरकार ने उसे हटा दिया कि उसकी बदनामी न हो। सुन रहे हैं, सरकार फेसबुक ट्विटर को बैन करवा रहा है क्योंकि सरकार की बदनामी हो रही है। टूल किट से सरकार की बदनामी कर रहा है कांग्रेस कि इतने लोग मरे गए। टूल किट से तो बदनाम करते करते भाजपा के 3 मंत्री मर गए कोरोना से, और वे लोग भी मोदी जी को बदनाम करने का प्रयास किया। इस तरह का नीच हरकत मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाए तो भारत में देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम इन दोनों को नफरत फैला के, दोनों को बांट के और चुनावी फायदा लेना चाहते हैं तो ये भारत के मुसलमान होने नहीं देंगे। भारत के मुसलमान बहुत ही चालाक हो गए हैं और उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बात को साबित करके दिखाया है। तो दोस्तों